एलन मस्क का एक एआई है गोर्क, और उस गोर्क ने आप अगर जाएंगे ट्विटर पर, तो ट्विटर पे आपको कुछ भी सर्च करना है, आपको वो गोर्क एआई पूरे डाटा के साथ बताता है। और अभी बहुत सबसे डेवलप एआई है, चैट जीपीटी से भी अच्छा बताता है। वहां हमने कभी सर्च किया आपके लिए कि भारत के दंगों का इतिहास देखते हैं, और जब दंगा होता है तो कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, ये मैंने गोर्क से पूछा। अब उसने सारा खंगाल कर जो डाटा दिया, वो डाटा आपके सामने है। मेरा लिखा हुआ तो आप कह भी सकते हैं बेस्ट है, एआई का लिखा हुआ है, अब आप देखिए। और इसको हमने indiaspeaksdaily.com पे डाला है। गोर्क के अनुसार कांग्रेस सरकार से अधिक भाजपा सरकार के दौरान दंगे हुए, और ये संसद की रिपोर्ट है। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको दिखेगा 2000, मैंने पूछा था कि 2004 से 13 के बीच और 2014 से 24 के बीच दंगे कब ज्यादा हुए गोर्क, ठीक है, ये मैंने पूछा। अब उसका जवाब है 2004 से 13 और 14 से 24 के बीच भारत में सांप्रदायिक दंगों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हमें उपलब्ध डेटा पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि 24 पूरा हो चुका है, 25 चल रहा है, इसलिए मैं 24 तक के अनुमानित आंकड़े शामिल करूंगा। ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, गृह मंत्रालय एमएचए और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सीएसएस पर आधारित है। यानी दो एजेंसी सरकार की है, गृह मंत्रालय और एनसीआरबी, और एक एनजीओ है, इनके डाटा पर ये पूरा रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट देखिए, 2004 से 13 जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, इस अवधि में एनसीआरबी ने सांप्रदायिक दंगों को अलग से वर्गीकृत करना 2014 से शुरू किया है। उससे पहले सांप्रदायिक दंगे अलग से वर्गीकृत नहीं थे, इसलिए 4 से 13 के लिए डेटा दंगे की सामान्य श्रेणी से लिया गया है। उसमें जो सामान्य डाटा था उसमें दंगा जो था उससे निकाला है गोर्क ने, वहां से कि इस पूरे डाटा में से जो दंगे के डाटे हैं, जिसमें सांप्रदायिक घटना शामिल है। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी हैं, 2006 से 12 के बीच औसत 600 से 700 सांप्रदायिक घटनाएं प्रति वर्ष दर्ज हुई। यानी मनमोहन सरकार के समय 600 से 700 सांप्रदायिक घटनाएं प्रति वर्ष दर्ज की गई। विभिन्न रिपोर्ट जैसे एमएचए प्रेस आर्काइव के आधार पर, प्रेस के भी सब खंगाले गए, तो 2004 से 13 की 10 साल की अवधि में अनुमानित सांप्रदायिक दंगे 5170 से 5500 के बीच रहे। यानी टोटल दंगे 4 से 13 के बीच जब मनमोहन सरकार थी तब 5170 से 5550 तक दंगे हुए, यानी करीब 5500 दंगे हुए। उदाहरण के लिए 2008 में 943 घटनाएं कांग्रेस के शासन के दौरान हुई, और उसके बाद ये तो 2002 का दंगा है जो पहले ही हो चुका है, इसने लिखा है। औसतन प्रतिवर्ष 517 से 550 की घटनाएं हुई। यानी मनमोहन सरकार में 517 से 550 घटनाएं दंगे की हुई औसतन प्रतिवर्ष, और कुल 5500 के करीब दंगे की घटनाएं हुई। अब हम आते हैं 2004 से 14 के बीच। 2014 से एनसीआरबी ने सांप्रदायिक दंगों को स्पष्ट रूप से ट्रैक करना शुरू किया है। 2014 से 20 तक एनसीआरबी की डाटा के अनुसार 20 तक ही 5417 घटनाएं दर्ज हुई, 20 में 857 और 19 में 644 घटनाएं हुई। 2021 में एमएचए के अनुसार 378 घटनाएं हुई। 2022 से 24 में सीएसएस की रिपोर्ट के आधार पर 626 घटनाएं अनुमानित है, और 1878 जो है घटनाएं हुई। 24 में 59 दंगे दर्ज हुए, पिछले वर्ष के औसत से थोड़े कम है। 24 में पूरे साल का डाटा अभी संकलित कर रहे हैं 24 का। कुल मिलाकर 14 से 24 तक अनुमानित दंगे 7673 से 7800 के बीच है। कांग्रेस सरकार में 5500 दंगे हुए 10 साल में, इनके 10 साल में 7600 से 7800 दंगे हुए, यानी करीब 2000 दंगे कांग्रेस सरकार से ज्यादा एनडीए के सरकार में हुए। यह संख्या 24 के अंतिम आधिकारिक आंकड़ों पे थोड़ा बदल भी सकता है, अंतिम आंकड़े जो आएंगे। अब तुलना करते हैं, कांग्रेस की सरकार में 4 से 13 के बीच औसत 517 से 550 दंगे प्रति वर्ष हुए। अब देखिए यहां ये सब आपको लिंक वहां दे दिया गया है कंटेंट फॉर चेंज में। औसत 517 से 550 दंगे प्रति वर्ष कब हुए? कांग्रेस के शासन में। भाजपा के शासन में औसत 697 से 709 दंगे हुए, यानी भाजपा के शासन में दंगे ज्यादा होते हैं। ये आंकड़े 20 साल के हैं,
उस 20 साल का निष्कर्ष है। तो 2004 से 14 के बीच सांप्रदायिक दंगों की संख्या 4 से 13 की तुलना में 14 से 24 के बीच सांप्रदायिक दंगों की संख्या 4 से 13 की तुलना में अधिक रही, जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 200 घटनाओं की वृद्धि देखी गई। औसतन 200 दंगे अधिक हुए भाजपा शासन में। ये अभी लाइट चली गई है। और ये जो है आपको लाइट आती है तो मैं आपको एक चीज, लाइट आ गई है। फिर इससे पूछा गया कि जब दंगे होते हैं तो किस पार्टी की सत्ता में वापसी होती है या कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। एआई बता रहा है, मेरे नहीं आंकड़े। उसमें दंगे पर जो इसका आंकड़े हैं वो देखिए। विच पॉलिटिकल पार्टी गेन्स इलेक्ट्रली एवरी टाइम देयर इज ए राइट इन इंडिया। जब भी भारत में, ये देखिए नीचे वाला दिखाओ जरा अंग्रेजी में जो है, जब भी भारत में दंगे हुए हैं तो किस पार्टी की सत्ता आई है। रिसर्च सजेस्ट that the Bharatiya Janata Party often sees an electoral advantage following rights in India। जब भी भारत में, ये रिसर्च दर्शाता है कि जब भी भारत में दंगे हुए हैं तब भारतीय जनता पार्टी को इस दंगे का ज्यादा फायदा मिला है। 2002 का दंगा देख लीजिए आप, गुजरात में सत्ता आई, जो सत्ता निगम के चुनाव तक ये हार रहे थे। राम मंदिर में कार सेवकों के बलिदान, इनकी सत्ता आई और गोली चलवाने वाले को इन्होंने अवार्ड दिया। दिल्ली में आपने देख लिया, मेवात हरियाणा में भी आपको जो 4-5 अभी उदाहरण दिलाया है। स्टडीज सच एज येल यूनिवर्सिटी का एक डाटा है। येल यूनिवर्सिटी इंडिकेट दैट द बीजेपी वोट शेयर टेंड टू इंक्रीज आफ्टर कम्युनल वायलेंस। येल यूनिवर्सिटी का ये डाटा ये दिखाता है कि जब भी कम्युनल वायलेंस होता है भारतीय जनता पार्टी का के पक्ष में आंकड़े बढ़ जाते हैं। हिंदू जितना डरेगा उतना भाजपा को वोट करेगा, जो हम लोग कहते हैं वो आंकड़ों में दिख रहा है। विच एन एस्टिमेटेड बूस्ट ऑफ अराउंड 0.8%, और करीब 0.8% का गेन भारतीय जनता पार्टी को हर दंगे के बाद मिल जाता है। Such event, this is largely attributed to communal polarization। इससे जो कम्युनल पोलराइजेशन होता है, हिंदू इनके पक्ष में आ जाता है। वेयर राइट हाइटेंड रिलीजियस डिवीजन डिवाइडिंग हिंदू वोटर्स टुवर्ड द बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म। और भाजपा अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट कहती है, इसलिए हिंदू उसकी तरफ गोलबंद होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस टिपिकली एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन इन वोट शेयर आफ्टर राइट। और जब भी दंगे हुए हैं तब कांग्रेस हारी है। जब भी दंगे हुए हैं, चाहे राजीव गांधी हार गए, मोदी जीत गए, राजीव गांधी हार गए। भागलपुर में दंगे हुए, बिहार से कांग्रेस साफ हो गई, जबकि हिंदू को कोई सजा नहीं मिली, हिंदू नहीं मारा। मेरठ मलियाना यूपी से कांग्रेस साफ हो गई, हिंदू ने ही मारा। आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन कांग्रेस साफ हो जाती है। तो ये है कि क्योंकि हिंदू गोलबंद भाजपा की तरफ हो जाते हैं, यही हमें बचाएंगे, ये नहीं तो कौन। इसलिए जब जब दंगे होते हैं ये बढ़ जाते हैं। और दंगों को करने में बीएचपी और बजरंग दल की भूमिका अब किसी से छुपी हुई नहीं है कि वो कब्र कानून से हटवाने की जगह वो सड़क पर खड़े होकर हिंदुओं को कह रहे हैं आ मर, ताकि मेरी सत्ता और चले। साउथ में हम सत्ता नहीं पा रहे, साउथ में और ग्रोथ हो, और जो हिंदू श्रिंक हो रहा है वो पुनः हमारी तरफ गोलबंद हो जाए और हिंदू डरा हुआ रहेगा तो हिंदू वोट करेगा। तो ये आपको एआई का डाटा है, ये आपको एआई का डाटा है। और एआई के डाटा से जो गोरख ने ये डाटा निकाला है, उस डाटा से मैंने आपको ये बताया है। ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है कि आप कह दें ये तो आपने अपने मन से बना लिया है आपको, क्योंकि आंकड़े यही दर्शाते हैं। और इसलिए नागपुर की हिंसा के बाद अब जो आगे कोई चुनाव होगा वो निश्चित तौर पे उस चुनाव में एक 0.8% या 1% या 2% कहिए, उसका एक बड़ा उछाल भाजपा के पक्ष में आ जाएगा। लेकिन आपके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो लड़ रहे हैं, जिनको सत्ता भोगना है वो लड़ रहे हैं। आपको उनकी तरफ से ओवैसी और अबू आजमी जैसों की टीम है, इनकी तरफ से बीएचपी बजरंग दल की टीम है। आपके बच्चे चंदन मरते हैं तो भाजपा को वोट मिलता है, पर आप फिर हाथ पसारते घूमते हैं, आपके परिवार को कुछ नहीं मिलता। बलिदान आपका होता है और आपके बच्चों को और आपका कोई नाम भी नहीं जानता।
और कोई पूछने भी आपको नहीं आता। 59 कार सेवक मरे थे गुजरात में। 59 कार सेवक में से अगर आप हिंदू हैं तो जरा मुझे बता दें कि कितनों के नाम आप जानते हैं।